हाय गाइज, मैं एस सालम, आप लोग का स्वागत है एस सालम मैथ सेंटर। मैं आज आप लोग को चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ एज। और एज चैप्टर को मैं बहुत बारीकी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा और मैं इसमें अच्छा से अच्छा मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। कंसेप्ट के साथ आपको टेक्निक भी बताया जाएगा, है कि नहीं। और एज एक ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जामों में देखेंगे तो इससे एज से एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो एज को हम बहुत सिंपल तरीका से आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, है कि नहीं। और देखिए, जो जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ बात होती है एज में कि वर्तमान, बाद, पहले किया है। ये पॉइंट जिसको भी पकड़ में आ गया यानी एज चैप्टर पूरा का पूरा खत्म है। कि हाँ, वर्तमान में अगर एज कंप्लीट है, बाद की आयु बतानी तो प्लस करके बताते हैं। वर्तमान की आयु कंप्लीट है, पूर्व की आयु बतानी है तो घटाकर बता देते हैं। अगर पूर्व की आयु कंप्लीट है, वर्तमान की आयु बतानी है तो जोड़कर बताना पड़ेगा। बाद की आयु कंप्लीट है, वर्तमान की आयु बतानी है तो घटाकर बताना पड़ जाता है। जैसे कि इस बात को बोर्ड पर समझिए कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान की आयु कंप्लीट हो, आपको बाद की आयु बतानी है या पूर्व पहले की आयु बतानी है। तो मेरे प्यारे भैया, वर्तमान का अगर उम्र कंप्लीट है, वर्तमान की आयु कंप्लीट है, तो जितना वर्ष बाद बोला जाए उतना आप ऐड कर दीजिए। जितना वर्ष बाद बोला जाए उतना ऐड कर दीजिए, बाद की आयु कंप्लीट हो जाएगी। अगर वर्तमान की आयु कंप्लीट हो और पूर्व की आयु आपसे पूछा जाए तो जितना साल पहले बोले उतना आप घटा दीजिए। जितना साल बोला जाए उतना आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, है कि। तो वर्तमान का अगर उम्र कंप्लीट हो, जितना वर्ष के बाद का उम्र बताना है उतना आप ऐड कर दीजिए, बाद की आयु कंप्लीट आपको हो जाएगी। वर्तमान की आयु कंप्लीट है, जितना साल पहले का उम्र बताना उतना आप घटा दीजिए, पूर्व की आयु कंप्लीट हो जाएगी। पूर्व से वर्तमान में आना हो तो आप प्लस करेंगे, पूर्व से वर्तमान में आना हो तो प्लस करेंगे। जिसे 4 वर्ष पूर्व का अगर उम्र कंप्लीट है, वर्तमान में आना हो तो 4 वर्ष प्लस करना पड़ेगा, है कि। 4 साल पहले का उम्र कंप्लीट हो तो आप 4 ऐड कर देंगे तो वर्तमान की आयु की प्राप्ति हो जाएगी। अगर 5 साल बाद का उम्र कंप्लीट हो तो 5 साल भैया घटा दीजिए, बाद में से 5 साल बाद में से घटा दीजिए तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो जाएगी। बस इतना ही तो माइंड में रखना। आपका एज पूरा चैप्टर समाप्त है। मैंने क्या बोला कि अगर वर्तमान का उम्र कंप्लीट हो और बाद की आयु पूछा जाए तो जितने साल बाद का पूछा जाए तो उतना साल आप ऐड कर दीजिए तो बाद की आयु कंप्लीट हो जाएगी। वर्तमान का अगर एज कंप्लीट हो, जितना साल पहले का उम्र पूछा जाए उतना घटा दीजिए, पहले की आयु प्राप्त हो जाएगी। अगर पहले का उम्र कंप्लीट हो, 5 साल पहले का उम्र कंप्लीट हो तो उस पहले वाले उम्र में 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो जाएगी। 10 साल बाद की आयु कंप्लीट है तो उसमें से 10 घटा दीजिए तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है, वर्तमान में अगर उम्र कंप्लीट है, वर्तमान में उम्र कंप्लीट है, जितना वर्ष बाद बोले उतना ऐड कर दीजिए, बाद की आयु कंप्लीट हो जाएगी। वर्तमान की आयु कंप्लीट है, जितना साल पहले बोले उतना घटा दीजिए, पूर्व की आयु कंप्लीट हो जाएगी। अगर पूर्व की आयु कंप्लीट हो, जैसे 4 साल पहले का उम्र कंप्लीट हो तो 4 ऐड कर दीजिए तो वर्तमान की आयु आ जाएगी। बाद की आयु कंप्लीट हो, लेकिन कितना साल भैया बाद की, तो 5 साल बाद की तो 5 घटा दीजिए तो वर्तमान की आयु कंप्लीट हो जाएगी। यदि इस बात को आप समझते हैं तो पूरे एक चैप्टर को आप आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं।
अब मैं इस पर भैया टॉपिक बाय टॉपिक आपसे बात करूंगा, है ना भैया। टॉपिक बाय टॉपिक में बात को समझाऊंगा और भैया मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और देखिए मैं कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है कि नहीं। देखते हैं, एक छोटी सी क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम यहाँ शुरुआत करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन यहाँ पर है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। तो ए की वर्तमान आयु क्या है आपको ये बताना है। तो देखिएगा, दोनों व्यक्ति का उम्र मिलाकर 60 वर्ष। एक का भैया उम्र का यूनिट हो जाएगा 3, अब बी का उम्र का यूनिट हो जाएगा 2, दोनों को मिलाएंगे तो 5। तो दोनों का योग किए तो 5, यानी योगफल दिया 60, तो 5 बराबर आप 60 बोलेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 का मान 12 आ जाएगा, और 1 का मान 12 आ जाएगा तो 3 का मान निकालना है, तो 3 में 12 से गुना कर दीजिए, 36 वर्ष ए की आयु कंप्लीट है ना। जैसे कि आप देखेंगे मेरे प्यार भाई कि ए और बी की जब आयु जोड़ा जाएगा वर्तमान में तो कितना वर्ष बताया जाए, 60 वर्ष। और इनकी आयु का अनुपात किसके भैया, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। तो आप यहां पर देखिए 3:2 है। इसका योगफल करेंगे तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर भैया देखिए योगफल भैया 5, तो योगफल 60, तो 5 बराबर 60 वर्ष। 5 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 1 यूनिट का मान भैया 12 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट होगा, 12 वर्ष कंप्लीट होगा, है ना। हमको ए का उम्र बताना है, तो 3 में हम 12 से गुना कर देंगे, 12 3 36 वर्ष। यानी ए की जो वर्तमान उम्र कंप्लीट हो जाएगी वो कितने वर्ष की, 36 वर्ष की। अगर वही बी की वर्तमान उम्र पूछा जाए तो आप बोलेंगे 12 दूनी 24 वर्ष। कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देख रहे हैं, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड है। रमेश और संतोष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3। रमेश और संतोष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है तथा इनकी आयु का योग 72 वर्ष है। तो संतोष की वर्तमान आयु बताना है। तो मेरे प्यार में देखिएगा, रमेश और संतोष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है और इनकी उम्र का योग 72 वर्ष है। तो 5 और 3 को जोड़िए तो 8, तो टोटल योग 8, तो टोटल भैया कितने वर्ष, 72 वर्ष। तो 8 बराबर 72 वर्ष, 8 से डिवाइड किए 72 में, 1 बराबर 9 वर्ष आ जाए। 1 बराबर 9 वर्ष संतोष की आयु पूछा जा रहा है, तो संतोष का यूनिट भैया सेकेंड होगा। तो 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष, तो 3 यूनिट बराबर 27 वर्ष। संतोष की वर्तमान आयु 27 वर्ष है कि नहीं। तो आप यहां पर देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो आपके पास में रमेश और संतोष की भैया वर्तमान आय का अनुपात कंप्लीट है, 5:3 कंप्लीट है ना। ये कब का है, तो प्रेजेंट का भैया, वर्तमान का भैया। और इनकी आय का योगफल, इनकी आय का योग कितने वर्ष है, 72 वर्ष है। तो ये दोनों को ऐड कीजिए, रमेश और संतोष की आय का यूनिट जोड़िए तो 8 यूनिट हो जाएगा। तो दोनों का योगफल कितना वर्ष, 72 वर्ष। यानी रमेश और संतोष की आय जोड़ने पर कितने वर्ष, 72 वर्ष। तो 8 यूनिट इक्वल टू 72 वर्ष। तो 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 9 72, 8 9 72, यानी 1 यूनिट का मान 9 वर्ष हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 9 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान 9 वर्ष पूछा किसका जा रहा, तो संतोष की आयु। तो 3 यूनिट का मान निकलना है, 3 में भैया 9 से गुना कर दीजिए, तो 9 त्रिका 27 वर्ष। यानी संतोष की जो प्रेजेंट में उम्र है वो कितनी है, 27 वर्ष है। वर्तमान में जो उम्र है वो कितने वर्ष है, 27 वर्ष है। अगर वही रमेश का पूछ दिया जाए तो 1 यूनिट बराबर 9 वर्ष है, तो 5 यूनिट का मान निकलना है, तो 5 में 9 से गुना कर दीजिए, 45 वर्ष कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पर भी राम और श्याम की वर्तमान आय का अनुपात 6:7 है और राम और श्याम की वर्तमान आय का योगफल यानी योग 65 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितना होगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, राम और श्याम की आयु का अनुपात तो कंप्लीट है 6:7 है ना भैया। इनकी आयु का योगफल 65 है, तो 6 और 7 को ऐड कीजिए तो 13 हो जाएगा। और योगफल क्वेश्चन दिखा रहा है कितना, 65। तो 13 से डिवाइड कीजिए 65 में, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। 1 का मान कितना आ जाएगा, 5। तो 1 का मान जब 5 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो
तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम की भैया 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, ये ना बात पूछा गया। तो आप देखते हैं 1 का मान 5 है तो राम का यूनिट 6 है, तो 6 बराबर 30, प्रेजेंट में 30 वर्ष का राम, 5 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएगा, ये आपको बताना है कि नहीं। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन कि आपके पास में राम और श्याम की आयु का अनुपात कंप्लीट है 6 अनुपात कितना भैया 7, ये कब का, तो प्रेजेंट का, वर्तमान का। इनकी आयु का योगफल कितना, तो राम और श्याम को जैसे जोड़ेंगे तो 13 यूनिट, 13 यूनिट में राम का भी और श्याम का, जब ऐड कर देंगे 13 यूनिट तो 13 यूनिट इक्वल टू 65 वर्ष, यानी क्योंकि 65 में भी राम का है भी और श्याम का है, तो 13 × 5 = 65, 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे 5 वर्ष, 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे 5 वर्ष। तो 6 यूनिट का बोलना है तो 6 में 5 से गुना कर देंगे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राम की प्रेजेंट उम्र कितनी, तो 30 वर्ष, कितनी उम्र 30 वर्ष। तो वर्तमान में अगर राम 30 वर्ष का है तो 5 साल बाद बोल रहा है तो 5 ऐड कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो 5 वर्ष बाद राम का जो उम्र होगा वो 35 वर्ष होगा। कितना वर्ष, 35 वर्ष कंप्लीट होगा। अगर वही पूछा जाता श्याम का, तो 1 बराबर 5 वर्ष, तो 7 बराबर 35 वर्ष, 7 बराबर 35 वर्ष, तो श्याम प्रेजेंट में 35, लेकिन 5 साल बाद पूछा जाए तो 40 वर्ष का। लेकिन वो बात नहीं पूछा गया, वो बात नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया, तो पूछा गया कि भैया 5 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि भैया राम और श्याम की आयु का अनुपात कंप्लीट है, तो 6 और 7 जोड़ेंगे तो कितना कंप्लीट होगा 13, 13 में किसका किसका हूँ, राम का भी और श्याम का, तो 65 में किसका किसका है, राम का और श्याम का है, किसका किसका है, राम और श्याम का है। तो मेरे प्यार भाई 13 = 65 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बोलेंगे, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष बोलेंगे। तो 1 यूनिट का जब 5 वर्ष कंप्लीट है तो अब 6 यूनिट का मान निकालना, तो 6 × 5 = 30 वर्ष, यानी राम प्रेजेंट में 30 साल, 5 साल बाद बोलता है तो 5 यहाँ ऐड करके बोल दीजिए कि 5 साल बाद राम की जो उम्र होगी वो कितने वर्ष, 35 वर्ष कंप्लीट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी चर्चा किया था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे से क्वेश्चन को आप लोग बिना पेन चलाए आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 तथा इनकी आयु का योगफल कितना 84 वर्ष है। तो वर्तमान में रेशियो 7:5 है, तो 7 और 5 को जोड़िए ना, कितना 12, और योगफल कितना है 84, तो 12 × 7 = 84, 1 का मान 7, 1 का मान 7। तो भैया आपको बी का बात बताना है, तो भैया 5 में 7 से गुना किए 35 वर्ष, यानी बी वर्तमान में 35 वर्ष, 4 साल पहले, तो वर्तमान में 4 घटा दीजिए तो 4 साल पहले बी की जो आयु होगी वो 31 वर्ष, 4 साल पहले जो बी की आयु थी वो कितने वर्ष की थी, 31 वर्ष, है कि नहीं। यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं भैया कि ए और बी की आयु का अनुपात आपके पास कंप्लीट है, ए का भैया 7 और बी का 5। अब इनकी आयु को हम जैसे जोड़ दिए भैया, तो जोड़ दिए तो ये 12 यूनिट हो गया, तो 12 में भैया ए का भी आयु और बी का भी आयु, तो 84 में भी ए का आयु और बी का आयु, तो आप बोल सकते हैं कि 12 यूनिट इक्वल टू 84 वर्ष, तो 12 × 7 = 84 बोलेंगे, यानी इधर 1 हो जाएगा और इधर भैया 7 वर्ष आ जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 7 वर्ष, 5 में 7 से गुना करेंगे, 5 में 7 से गुना करेंगे 35 वर्ष, तो आप 35 वर्ष बोल सकते हैं बी की वर्तमान उम्र है। और ये 4 साल पूर्व पूछा जा रहा है कि भैया बी का उम्र बताओ, तो 4 साल पहले का उम्र पूछा जा रहा है, तो बी वर्तमान में अभी कितने वर्ष का है, 35 का है, तो 35 में से 4 घटा दीजिए, 35 में से 4 घटा दीजिए, तो बी की भैया 4 साल पहले की उम्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो 35 में से आप 4 घटा दीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 31 वर्ष, यानी 4 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले, 4 वर्ष पूर्व जो बी की आयु होगी वो 31 वर्ष की होगी। बी का प्रेजेंट में पूछा जाए तो 35 वर्ष, लेकिन 4 साल पहले, तो 35 में से 4 घटा दीजिए। अभी अभी प्रेजेंट में बी कितने वर्ष का, 35 का, लेकिन 4 साल पहले बोल रहा है ना, तो 4 साल आप घटा दीजिए ना, 35 में से 4 घटाइएगा, तो 4 साल पहले बी की उम्र 31 वर्ष थी। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कंप्लीट है 3:2,
और इनकी आयु का योगफल किसकी भैया, पी और क्यू की, और इनकी आयु का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु मतलब पी और क्यू की भैया आयु कितने वर्ष की होगी आपको ये बताना है। तो देखिए यूनिट कितना है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 3 और 2 दोनों को ऐड कीजिए 5, तो योगफल कितना दे दिया 60, तो 5 बराबर 60 वर्ष। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 1 का मान आ जाएगा 12 वर्ष, 1 का मान 12 वर्ष, तो भैया 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 36, 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 36 है ना, और 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 24, यानी मालूम पड़ गया कि भैया पी प्रेजेंट में 36 वर्ष का और क्यू प्रेजेंट में भैया 24 वर्ष का। 6 वर्ष बाद तो 6 प्लस यानी 42 वर्ष का, और भैया क्यू में 6 प्लस तो 30 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद पी की उम्र बता सकते हैं 42 वर्ष और क्यू की उम्र बता सकते हैं 30 वर्ष। अब देखिए इसको मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास में देखिएगा पी और क्यू की भैया जो उम्र का रेशियो कंप्लीट है कब का, प्रेजेंट का यानी वर्तमान का, कितना तो 3:2। अब यहाँ देखिएगा इनकी आयु का, इनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना वर्ष है, तो 60 वर्ष है। तो यहाँ पर ऐड कीजिए, इनका उम्र ऐड कीजिए, 3 2 भैया 5 यूनिट, कितना यूनिट तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट बराबर हो सकते हैं 60, क्योंकि भैया देखिए 5 में पी का क्यू का भी उम्र है, तो 60 में भी पी और क्यू का उम्र है ना। तो आप बोल सकते हैं कि 5 बराबर कितना वर्ष, 60 वर्ष बोल सकते हैं, तो 5 बराबर 60 वर्ष बोल सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कीजिए 60 में, तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 1 यूनिट इक्वल टू 12 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 12 वर्ष है ना। पी का प्रेजेंट का उम्र जानना है तो 3 में 12 से गुना कर दिए 36 वर्ष है कि नहीं। अब ये देखिए क्यू का प्रेजेंट का जानना है तो 2 यूनिट में 12 से गुना कर दिए, क्योंकि क्यू का 2 यूनिट है तो 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24 वर्ष। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पी प्रेजेंट में कितने साल का, वर्तमान में कितने साल का, 36 साल का, और क्यू भैया वर्तमान में कितने साल का, तो 24 साल का, कितने साल बाद इनकी आयु पूछे तो 6 वर्ष बाद। तो आपको जब कंप्लीट है कि मेरे प्यारे पी प्रेजेंट में 36 का है और क्यू भैया प्रेजेंट में 24 का है, तो प्रेजेंट का जब भी उम्र यानी वर्तमान का जब भी उम्र कंप्लीट हो और जितने साल बाद का उम्र पूछा जाए उतना उसमें प्लस कर दीजिए। तो भैया 6 साल बाद तो भैया प्रेजेंट में 6 प्लस, 6 साल बाद प्रेजेंट में 6 प्लस, तो पी हो जाएगा भैया 42 वर्ष का और क्यू हो जाएगा 30 वर्ष। तो भैया 6 वर्ष बाद पी का उम्र भैया 42 वर्ष और क्यू का उम्र 30 वर्ष। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। यदि किसी प्रकार का दिक्कत आपको हो रहा है तो मेरे प्यारे भाई आप वीडियो को रिपीट करके देखें, या ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और देखिए आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, मैं आपको जो टॉपिक दे रहा हूँ, जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ अच्छा लगता है, तो कृपया करके आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। कब, जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो कृपया करके शेयर अधिक से अधिक किया है कि नहीं, और शेयर अधिक से अधिक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आप लोग को मैं बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत अच्छा से अच्छा कंसेप्ट भैया मैं ला कर दूंगा विदाउट फॉर्मूला। बहुत सारा चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, ये सब जो चैप्टर है विदाउट फॉर्मूला आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दूंगा। मैंने इसमें भैया एज का कुछ टॉपिक मैंने बात बताया, लेकिन मैं एज को मैं एक टॉपिक यानी एक पार्ट में मैं समाप्त नहीं करूंगा। मैं एज का भैया 4-5 पार्ट आपको मैं दूंगा, जिसमें आपको भैया 4-5 पार्ट से अगर अधिक का भी आवश्यकता पड़े तो मैं अधिक से अधिक भी और पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बस मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वो वीडियो भैया किसी चैप्टर का 10 पार्ट में चले जाए, 20 पार्ट में चले जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से समझाने, है कि नहीं। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद, जय भारत।